वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी इस सप्ताह में एक अच्छा खासा स्विंग ऊपर से नीचे की तरफ देखने को मिला। पिछले 3 दिनों से, ये 4 दिनों से ये नीचे गिर रहा था और आज नीचे से करीब 1000 पॉइंट का, नीचे लो से करीब 1000 पॉइंट का काउंटर बाउंस भी ये दिखाया। जैसे निफ्टी नीचे से 400 पॉइंट का दिखाया था, ऐसा बिल्कुल उसी के लगभग ये भी अपना काउंटर बाउंस दिखाया। यहाँ पे जो टेक्निकल फॉर्मेशन है, पिछले 5-6 दिन से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। सिर्फ ये कल के दिन एक हायर टॉप बनाया था, पर बॉटम लोअर ही था। और आज के दिन में भी ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ही है। भला ही एक बहुत ही अच्छा ग्रीन मारूबोजू कैंडल है, हायर क्लोजिंग है, काफी हायर क्लोजिंग है, बावजूद की फॉर्मेशन लोअर टॉप लोअर बॉटम है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पॉजिटिव नहीं है। जहां तक चैनल का जिक्र किया जाए, मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। उस चैनल को गैप से तोड़ा और गैप से तोड़ के 4 दिन से नीचे ट्रेड कर रहा है। ये भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन नहीं है। जो पॉजिटिव साइन फिलहाल है वो ये है कि ये जो पिछला अपस्विंग था, नीचे लगभग 45,800 से लेके ऊपर में 49,000 तक जो अपस्विंग था, उसका 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि 46,520 46,520 के आसपास आ रहा है, उसको रिस्पेक्ट कर दिया। आज उस लेवल के नजदीक गया था, उसको टच नहीं किया। बिना टच करके उसके 60-70 पॉइंट ऊपर से ये सपोर्ट बना लिया। जहां पे निफ्टी पिछला जो अपस्विंग था, लगभग उसको पूरा ही रिट्रेस कर गया था। करीब 95% वहां पे बैंक निफ्टी अपना 78.6% को बाखूबी रेस्पेक्ट किया है। तो ये एक अच्छा खासा आप पॉजिटिव पॉइंट इसे मान सकते हो। और उसके बाद अगर आप देखोगे, मैंने ड्रॉ नहीं किया, ये जो डाउन स्विंग हुआ था ऊपर में 49 से नीचे 46.5 तक, इसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आके फाइनली क्लोज करके गया है। तो रिट्रेसमेंट थियोरी के जरिए अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट अगर आप मानोगे, तो ये शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे सपोर्ट बनाया, मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर से ये सपोर्ट बनाया है फिलहाल के लिए। तो ये सब सपोर्ट इसके नीचे अभी एक्ट कर रहा है और यहाँ से अच्छा खासा बाउंस दिखा है। पर एक चिंता का बात भी यहाँ पे है। अगर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मिक्स सिग्नल है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। ये अपना टॉप बनाया अगर देखा जाए तो 10 अप्रैल को, और ये मतलब पिछले हफ्ता बुधवार के दिन शायद टॉप बनाया, और अगला हफ्ता ही ये अपना 200 सिंपल मूविंग एवरेज टेस्ट कर लिया। तोरा भी 200, मतलब 20 को तो काटा, 50 को भी काटा, क्लोजिंग किसी के नीचे आज नहीं आया। आज सारे दो 20, 50, 200 सबके ऊपर क्लोजिंग आया है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप टॉप बनाने के अगला हफ्ता 200 सिंपल को टेस्ट कर रहे हो, मतलब एक बार के लिए काट रहे हो, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। इसलिए एक तरफ ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, एक तरफ रिट्रेसमेंट सपोर्ट पे सपोर्ट लिया जा रहा है, उल्टा तरफ मतलब टॉप बनाने का अगला हफ्ता ही 200 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करना। और ये टॉप भी किस तरह का बनाया, पहला टॉप था 48,650 के आसपास, उसके बाद जो टॉप बना है 49,000 के आसपास, लेस देन 1%। ये तो एक फेक ब्रेकआउट ही फिलहाल माना जाएगा, क्योंकि वहां से करीब 2,500 पॉइंट का करेक्शन हो गया।
तो ये मेरा कहने का मतलब ये है, ये 200 सिंपल को काटना अगला हफ्ता टॉप बनाने के बाद, मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा। अगर ये दोबारा ये जो दोनों ट्रेंड लाइन है इसके नीचे प्राइस निकल जाता है तो मुसीबत आ सकता है मेरे ख्याल से। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर एमएससीडी में डेली चार्ट के ऊपर डेथ क्रॉसओवर बन गया, एमएससीडी लाइन फॉलिंग है, सिग्नल लाइन फ्लैट है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 50 के ऊपर अभी भी बना है, अकाउंट के आसपास है। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, और निफ्टी की तरह ही एक गैप बैंक निफ्टी में भी वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो गैप खड़ा है 48,235 से लेके 48,425 के मतलब आसपास, मतलब करीब 190 पॉइंट का एक गैप वीकली चार्ट पे खड़ा है। डेली चार्ट में भी ये गैप बरकरार है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक मूविंग एवरेज सेटअप का जिक्र किया जाए, यहाँ पे 20 को टेस्ट करने के बाद, दो कैंडल उसके आसपास बनाने के बाद, ये दो कैंडल ऊपर भी बनाया था, वापस आके फिर से 20 को वीकली चार्ट के ऊपर टेस्ट कर रहा है। भला ही क्लोजिंग ऊपर आया है पर टेस्ट दोबारा किया गया है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का सवाल है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट के ऊपर वो बिल्कुल इंटैक्ट है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर, पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, एमएससीडी फ्लैट है, काफी दिनों से फ्लैट है, तो फिर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 60 के नीचे खड़ा है, 56 के आसपास वीकली चार्ट के ऊपर, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं। जहां तक ऑप्शन चेन का सवाल है फ्रेंड्स, ये आने वाला हफ्ता का ऑप्शन चेन है, शायद ये देखना पड़ेगा कब का है ये, 24 अप्रैल का है। तो यहाँ पे 47,600 के आसपास क्लोज आया है, तो यहाँ पे जो देखने को हमें मिल रहा है 47,700 से लेके 48,000 तक, मतलब 10,000, 28,000, 22,000, 28,000 करीब, मतलब अच्छा खासा अनवाइंडिंग है कॉल साइड में। वहीं पे पुट साइड में 47,500 में करीब 37,500 वाई जनरेट हुआ है, 47,300 में भी करीब 24,500, और 47,000 का पुट साइड में करीब 85,000 का वाई खड़ा है। ऑप्शन चेन बुलिश लग रहा है फिलहाल आज के डेट में, माइंडली बुलिश है मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत ये बुलिश है, पर डेटा चेंज होने में समय नहीं लगता, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 47,300, दूसरा सपोर्ट 46,900, और तीसरा सपोर्ट 46,500 पे देखने को मिलेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 48,000 पे, दूसरा रेजिस्टेंस 48,300, और तीसरा रेजिस्टेंस 48,600 पे देखने को मिलेगा। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, स्ट्रेटेजी किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद और किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक नीचे ब्रेकडाउन सेल और ऊपर में सेल ऑन राइज, दोनों ही 75-80 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 150 से लेकर 200 पॉइंट के टारगेट के लिए अटेम्प्ट किया जा सकता है। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स अवॉइड करना चाहिए। जहां तक ब्रेकआउट बाई का सवाल है, ब्रेकआउट बाई अटेम्प्ट किया जा सकता है किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर 45-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 90 से लेकर 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया है, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एडुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।